क्योंकि मेरी 3 साल की है, जिससे मानती हूँ तो वो सब कुछ कहती रहती है, मासी ये वो फोन में आजकल तो फोन चलाने लगते हैं। अब ये छोटी सी बच्ची है, इसके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, बच्चे तो नहीं बताएंगे। आप कहाँ रहते हैं? सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे मैम। मेरा नाम जीवा है। कहाँ रहते हैं आप? प्रताप बस्ती। प्रताप बस्ती में रहते हैं। और इनकी जो है, इनके साथ में इनकी गुड़िया आती है जो कि लगभग 3 साल की है। क्या दिक्कत हो गई थी? ये 6 महीने की थी ना, जब से परेशानी हो रही है बैठने उठने की। ये बच्चा चलता है बैठता है तो ये मूवमेंट नहीं करी। जब से 6 महीने से मैं डॉक्टर का इलाज करा रही हूँ। भाई 6 महीने का बच्चा जो है कम से कम बैठना शुरू कर देता है, लेकिन जब 6 महीने की बैठा नहीं जा रहा तो माँ बाप को तो चिंता होती है, क्योंकि जैसे उम्र के साथ में बदलाव आता है तो जब छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है हर महीने चेंजेस आते हैं। अब इनको ये है तो डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या कहा? बोला कि इसका कोई वो नहीं है, मतलब सही हो सके नहीं हो सके। तो कहाँ क्या दिक्कत बताई, किस वजह से कैसे दिक्कत हो गई? इसकी नस ब्लॉक हो गई पीछे की नस ब्लॉक हो गई है। अच्छा, तो एमआरआई करवाई। कम से कम मैंने 8-9 हज़ार रुपये 9 हज़ार रुपये एमआरआई कराई थे सूरत बहुत में हॉस्पिटल से दी है। 7 महीने की उम्र में एमआरआई हो गई थी, इसकी बेहोश करके हुई थी भर्ती करा के केटीएम में। फिर बाद में डॉक्टर बोला कि अब दवा चालू 5 साल तक दवा चालू रहेगी। अब इससे वजन बढ़ेगा तो डोज कम भी कर सकते हैं। अगर वजन कम होना चाहिए, इसका वजन कम होते ही तो इसका कोई चांसेस नहीं है, ये दे भी सकती है नहीं दे सकती। सोच के देखिए, मुझे सुनने में ऐसा लग रहा है तो सोच के देखिए जिनके साथ हुआ है। 6 महीने की बच्ची बैठ नहीं पा रही है, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि पीछे की नस, पीछे की कौन सी नस होती है? पीछे क्या है? स्पाइनल कोड से है, ब्रेन से, स्पाइनल कोड से साथ साथ में कनेक्टेड हमारी ब्रेन की है। अब इसमें यहाँ समस्या, आपको कहा वजन कम नहीं होना चाहिए। अभी तो इसी बच्चे की दवाइयाँ शुरू कर दे, 6 महीने की बच्चे की एमआरआई दवाई चालू। अब दवाइयाँ चालू कर दी, रीढ़ की हड्डी में परेशानी, सोच के देखो कितनी ज्यादा दिक्कत। जहाँ से जीवन बच्चे ने, मतलब ये है कि इसकी शुरुआत ही नहीं हुई, दुनियादारी क्या होती है क्या नहीं है, खुद से खुद का खाना पीना भी शुरू नहीं किया, उससे पहले ऐसी तकलीफ। तो एक माँ के ऊपर, एक परिवार के ऊपर क्या बीतती है। जब एक बच्चा नहीं होता है ना, बच्चा जब होने वाला होता है, जब पता चलता है पेरेंट्स को कि मैं माँ बनने वाली हूँ या हमारे घर में, तो उससे पहले कई सारे सपने, कई सारी चीजें इमेज करने लग जाते हैं। मेरी बेटी होगी, मेरा बेटा होगा तो ऐसा होगा, ये करूंगी वो करूंगी वो करूंगी, लेकिन ऐसी तकलीफ होगी तो क्या किया जाए। एमआरआई करवाई, एमआरआई में पता चला कि बीच रीढ़ की हड्डी में ऐसी समस्या हो गई, पीछे की जो है नर्व दबी हुई है। और दवाइयां तो शुरू कर दी, लेकिन ये नहीं कहा कि ठीक हो सकती है, पता नहीं ठीक हो या ना हो। वजन कम नहीं होना चाहिए, अगर वजन कम हुआ तो बचने के चांसेस कम है। अब एक माँ है, माँ तो अपने बच्चे का ध्यान रखेगी। ये पूरा हाथ पैर सब एकदम सीधे के सीधे, बस हाथ पैर नहीं हिलाना, ना गर्दन मोड़ना, कुछ भी नहीं। गर्दन का हिलना डुलना है, हाथों पैरों का हिलाना डुलना है, कुछ खाना पीना मेरे को खिलाना पड़ता था इसको, बोल मतलब थोड़ा। भाई एक बच्चा है 3 साल की उम्र में तो खुद ही खाने लग जाता है, मम्मी चिप्स का दिलाना, चॉकलेट खानी है वो खानी है, खुद ही बोलने लग जाता है भाई, खुद से खुद कहने लग जाते हैं ना बच्चे। 3 साल के बच्चे नहीं कहने लग जाते हैं। और अभी की इसकी कंडीशन ये है कि भी खुद की गर्दन भी नहीं हिला पाती, हाथ पैर भी नहीं हिलाना, करवट भी नहीं, खाना पीना भी नहीं, जबकि इलाज करवाते जा रहे हैं। 3 एमआरआई हो चुकी है इसकी, 3 एमआरआई है। अच्छा मैम ये बताइए कि अभी इसको ये तो इतनी तकलीफ है, जितनी उन्होंने बताई उससे ज्यादा ही तकलीफ है इसको हो रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद में इसने क्या बदलाव महसूस करना जो है, क्या बदलाव महसूस किया है उसके बारे में जानेंगे जीवा जी से, इनकी मम्मी से। तो आप जो है बताइए कि सारा जितनी जानकारी आपको कैसे हुई मैम? मेरी खाला है ना, वो आती थी जो उन्होंने बताया कि क्या नाम है उनका? अफसाना। एक बार अफसाना जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जैसे भी आपको सारा जितनी जानकारी किसी ना किसी ने दी, तो अफसाना जी भी जो है भाई यहाँ पर जो है सरोदे बस्ती वाली साइड में रहते हैं, और वो जो है भाई उनको भी कमर में दर्द हो गया था, बर्तन रख रहे थे, कटोरी उठाने लगे और कमर में दर्द होने की वजह से पैरों तक दर्द आ गया और इतना असहनीय दर्द हुआ और ठीक नहीं हुआ। सेंटर में आने के मात्र 10 दिन में उनको इतना
फायदा मिल गया। तो जब इनको फायदा मिला तो उन्होंने किसको बताया? इनको बताया। मेरी बहन भी परेशान हो रही है। भगवान को किसी ने देखा नहीं है ना, लेकिन हम क्या कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने हमारे बुरे वक्त में, मुसीबत में अगर साथ दिया है, रास्ता दिखाया है, तो उसी को तो कहते हैं। कई बार नहीं कहते कि भाई ये हमारे भगवान के शायद ये फरिश्ते बनकर आए। तो अफसाना जी के लिए एक बार अच्छी वाली तालियां होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अभी इनसे बात करते हैं कि भी शिवा के क्या बदलाव आया सरजिम आने के बाद में। इलाज तो सब जगह करवाया, लेकिन यहाँ आने के बाद में बच्ची के क्या बदलाव आया, थोड़ा सा आप बताएंगे? अब तो बहुत ज्यादा बदलाव आने लग गया, क्योंकि मैं जो खाना वाना बनाती हूँ बाहर रहती हूँ तो मतलब खुद से मोबाइल करती है, मतलब चिल्ला बुखार करने लग गई है। हमारी भी मालूम करती है, करती है तो बोल देती है कि हाँ मतलब चिल्ला बुखार करती है तो समझ जाओ मैंने कुछ ना कुछ कर दिया है। भाई पहले जो वो था, भूख लगती थी तो भी नहीं कह पाती। कितनी बड़ी बात है कि भूख लगती थी, कह नहीं पाती थी भूख लगी है। सुसु पोटी जाना होता था तो भी नहीं, करवट भी नहीं ले पाती थी। और अभी यहाँ आने के बाद में, थेरेपी लेने के बाद में, पहली बात तो ये भूख लगती है तो कहने लग गई, आवाज देने लग गई, चिल्ला बुखार करती है। कितनी अच्छी बात है। अच्छा फायदा है या नहीं है? भाई अगर बच्चे नहीं खाएंगे, माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि माँ को मेरे बच्ची भूखी है या नहीं है? कब उसको भूख लगी? और एक सो भी नहीं पाती थी ना दिन में ना रात को। मैं जब तक मेरा काम यही है बस वो संभालना, दिन में रात को बैठे नहीं खाते थे। हाँ बैठे बसे, सोती नहीं थी बिल्कुल। अब तो शुक्र है यहाँ से जाने बाद में 3 घंटे सोती है, 2-3 घंटे सो जाती है। रात को भी बढ़िया नींद आती है, भूख उठती है तो खुद रोती है और दूध पिला के जोरदार तालियां। भाई आप देखोगे अगर नींद नहीं लेंगे बच्चे, नींद नहीं लेंगे तो कैसे उसका ब्रेन का विकास होगा? नींद लेने लग गई। जो हम कहते हैं ना कि भी सरजन आने के बाद में 3 बदलाव आते हैं। भूख अच्छे से लगने लग जाती है, पेट साफ अच्छे से आने लग जाता है, रात की नींद अच्छे से आने लग जाती है। अब आप ये सोच के देखिए, 3.25 साल की बच्ची है और रात में सो नहीं रही है, दिन में नहीं सो रही है, कितनी परेशानी है। एक दिन हम नहीं सोते तो कितना दिक्कत होती है। अब ये बच्ची जो बोल नहीं पा रही है, कह नहीं पा रही, वो अपनी तकलीफ कैसे बताएगी? लेकिन यहाँ आने के बाद में कितना समय हो गया मैम आपको? मेरे को 15 दिन हो गए आज। 15 दिन। कितने दिन? 15 ज्यादा दिन है क्या? नहीं 15 दिन। 15 दिन में ये बदलाव करवट लेने लग गई, बोल उल्टी हो जाती है। मूवमेंट, जिसका गर्दन का मूवमेंट नहीं होता था वो बच्ची उल्टी होने लग गई, करवट लेने लग गई। भूख लगती है तो आवाज देने लग गई, चाहे वो कैसे भी अपने कह रही है, माँ को पता चल जाता है कि बच्ची को शायद कुछ जरूरत है, सुसु पाटी का भी है तो भी बता देती है। रात को तो भूख लगती है। खाने पीने में खाना कुछ खाने लग गई? खाना तो वो मतलब वो घोल के खिलाती हूँ। पहले खा लेती थी आराम से? पहले भी मतलब खा लेती थी, लेकिन मतलब इतना नहीं खाती थी, बस दूध के ऊपर थी। अब तो थोड़ा सा बिस्किट है, अपने सब बारी रोटी है, मतलब घोल के दूध में। पहले दूध से ज्यादातर है दूध ही उसको, क्योंकि लिक्विड ही दिया जाता था। लिक्विड ही बताना भाई आम बच्चा जो है भोजन चबाना वगैरह है वो कर पाता, लेकिन ये नहीं कर पाते थे। अभी उसको वजन कैसे बढ़ेगा जब शरीर में कुछ जाएगा? और डॉक्टर ने क्या कहा कि वजन कम नहीं होना चाहिए, वजन कम हुआ तो इसका जीना। अब यहाँ आए बाद हम डॉक्टर के चेकअप करा के आई तो उन्होंने 2 ml दवा कम कर दी। वाह, 2 ml दवा दी, वहाँ 6 ml। क्या कहा कि 5 साल की होगी, 5 साल तक दवाई लेंगे, उसके बाद में लगेगा तो दवाई कम होगी। और 15 दिन की थेरेपी में 2 ml दवाई भी कम हुई है। उसके लिए भगवान आ गया। आप सोच के देखिए, खाना खाने लग गई, चाहे वो टुकड़ों में। अभी आज लेकर 15 दिन है, अगर 15 महीने भी लग जाए, मैं ये बात एक पूछती हूँ, अगर 15 महीने भी लग जाए और आपकी बच्ची ठीक हो जाए तो आप करेंगे या नहीं करेंगे? बरोबर आऊंगी यहाँ पर, बराबर आएंगे। बरोबर। मैंने पहले भी छोड़ा नहीं किसी को भी, मंदिर मस्जिद हॉस्पिटल पूरा बीकानेर घूम चुकी हूँ मैं। इसका महंगा से महंगा इलाज कर, मैं कम से कम 1.5-2 लाख रुपये लगा चुकी हूँ इसके। और इसके पापा गमछाने का काम करते हैं, मजदूर है, वो काम करते हैं इसके पापा। मैं घर में पापड़ करती हूँ, लेकिन अभी सब छोड़ दिया इसके चक्कर में। मैंने खाली घर का काम करके इसका अभी ध्यान रखती हूँ।
क्या आपको इसका ध्यान रखना, आपको अब मेरी भी क्या इसके चक्कर में नींद पूरी नहीं होती है, तो रीढ़ की हड्डी की परेशानी हो गई मेरी, तो मैं भी लेती हूँ थेरेपी। मेरे को 3-4 दिन हो गए थेरेपी लेते हुए, क्योंकि मेरे भी बहुत जुखा नहीं जाता, बेटा नहीं जाता। पूरी रात पूरे दिन एक बच्ची की देखभाल करना, सो नहीं रही है, माँ को कैसे नींद आएगी? माँ के बारे में तो सबको ही पता है, खुद गीले में सो जाएगी लेकिन बच्चे को सूखे में सिलाएगी, खुद भूखी रह जाएगी लेकिन बच्चे को खिलाएगी। अब बच्ची को करते 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 आखिरकार है भी तो माँ, है तो इंसान ही। नींद नहीं लेने की वजह से इनको भी समस्या होने लग गई। लेकिन अब ये सोच के देखिए, तो कह रहे 1.5-2 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन अगर सैरा जी इनको 15 दिन पहले पता चला, और अगर आपको ये चीज पहले और पता चली होती तो ये अच्छा नहीं रहता। बहुत अच्छा रहता, मैं पहले आ जाती। देखिए जैसे एक इंसान जैसे जैसे गुजारा कर रहा है और ऊपर से ये तकलीफ हो जाए, तो एक परिवार के ऊपर, एक माँ के ऊपर, एक पिता के ऊपर क्या बीतती है। और ये तो तकलीफ में है जो अलग से। तो सैरा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सैरा जी आपके लिए कैसा है? बहुत अच्छा है, और आप सबको ये बोलती हूँ, बरोबर आओ और थेरेपी लो और फायदा मिलेगा आपको। हाँ,